हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्न स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव में असर्टेन एंड सर्टेन के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, असर्टेन इसका अर्थ होता है कोई, या ये भी कह देंगे आप अज्ञात। ठीक है। अगर अलग बात किया जाए सर्टेन, इसका अर्थ जो है वैसे तो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित, निश्चित, स्थिर भी बोल सकते हैं ऐसे आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई या अज्ञात के अर्थ में इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो आइए वीडियो को देखिए अंत तक। ये आपको रूल ध्यान रखना है। असर्टेन का जब अर्थ अज्ञात या कोई हो, तब ऐसी कंडीशन में असर्टेन के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर नाउन होगी और वो काउंटेबल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे। सी मैट, वह मिली। असर्टेन या उसे मिला, ये भी कह सकते हैं। असर्टेन अज्ञात या कोई। बॉय लड़का, यस्टरडे कल, उसे कल कोई लड़का मिला। कोई का मतलब अज्ञात, जिसका उसे पता नहीं था, अज्ञात, अनजान। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो असर्टेन है, इस असर्टेन का अर्थ हो गया यहाँ पे अज्ञात, कोई, अवर्णित, यानी जिसका वर्णन न किया गया हो। जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी और काउंटेबल नाउन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीमेट, असर्टेन आ गया। असर्टेन आने के बाद में जो यहाँ पे नाउन दिया है, ये प्लूरल नाउन दे दी है। आपको ये ध्यान रखना, असर्टेन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगी। तो इसमें ये बॉयस गलत है। तो इस प्रकार आप कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसे बड़े आसानी से बता सकते हैं कि असर्टेन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होगी। नेक्स्ट रूल देखिए। यहाँ इस रूल में अगर सर्टेन की बात करें, सर्टेन का प्रयोग निश्चित के लिए नहीं, सर्टेन का प्रयोग अज्ञात या कोई के अर्थ में, तब वहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी। अगर हम सर्टेन का प्रयोग कर रहे हैं, असर्टेन का नहीं, सर्टेन का। जैसे यहाँ पे कहा सर्टेन बॉयज, यानी अज्ञात लड़के या कुछ लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए सर्टेन आ गया। सर्टेन के बाद में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, और जब ये आ जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, और टेंस के अनुसार आप रूल फॉलो करेंगे। लेकिन मिस्टेक किस प्रकार से दी जा सकती है? सर्टेन दिया, सर्टेन के बाद में यहाँ बॉय दे दिया, तो आपको देखना है सर्टेन के बाद में तो जो वर्ब नाउन होगी वो प्लूरल होगी यहाँ पे। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अदर। अदर का दूसरा अनदर। अनदर का अर्थ है दूसरा, एक और, या एक अतिरिक्त। कहते हैं ना, एक और या एक अतिरिक्त। और जबकि एनी अदर है, अन्य दूसरा या कोई दूसरा। नो अदर, जो नो अदर होता है इसका अर्थ है कोई दूसरा नहीं या कोई अन्य नहीं, ये इनका अर्थ होता है। लेकिन आइए डिटेल में इनके अलग अलग क्या रूल हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, अदर का जो अर्थ है वो दूसरा या अन्य होता है हिंदी में, और अदर के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकती है, और अदर के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकती है, और अदर के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं, लेकिन आएगा नाउन से पहले ही प्रयोग अदर का। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, आप एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये, दी अदर लेग, यानी दूसरी टांग, इज ब्रोकन, टूटी हुई है, दूसरी टांग टूटी हुई है। अब यहाँ देखिए, अदर का प्रयोग यहाँ पे दूसरा या दूसरी या अन्य के अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पे जो नाउन होगी वो सिंगुलर है, और जो वर्ब आएगी इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब होगी, या आप टेंस का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इज आ गया, और इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी है? लैग है, क्योंकि टांग एक क्वेश्चन में है, वैसे हम गिन भी सकते हैं। तो ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या दी जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दी अदर लैग तो कहा, यहाँ पे क्या दे सकता है? यहाँ पे वो आर दे सकता है,
आर, और यहाँ पे ब्रेक दे देगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जैसे यहाँ का है दी अदर स्टूडेंट्स, यानी दूसरे विद्यार्थी। अब अदर का प्रयोग दूसरे के अर्थ के लिए, दूसरे जब कहेंगे तो प्लूरल आ जाएगा, जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी यहाँ काउंटेबल नाउन। ठीक है, और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही आएगी, यानी या तो आर या वर या हैव या डू, या फिर आप टेंस के अनुसार रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, दी अदर स्टूडेंट्स तो यहाँ तक तो मान ऐसे ही दिया जाए, फिर यहाँ पे वो दे देगा और प्लेइंग की जगह प्ले दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दी अदर पेंट्स आ सकता है, क्योंकि अदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में कराया गया है। ऐसे जैसे यहाँ पे क्या है, दी अदर लॉयर्स, दूसरे वकील, हैव गोन जा चुके हैं टू द कोर्ट रूम, कोर्ट परिसर में या कोर्ट कक्ष में। तो यहाँ पे अदर के बाद में जो ये आया है नाउन, ये प्लूरल है काउंटेबल नाउन, वर्ब जो है वो भी प्लूरल में आएगी, और टेंस का रूल फॉलो करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ लॉयर्स ना होकर के लॉयर होता तो यहाँ पे हैज़ आ जाता, क्या आ जाता, हैज़, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनदर। अनदर का जो प्रयोग है एक दूसरा या एक और, जैसे आपने किसी बुक से एक पेन खरीदा, मैं एक पेन तो उठा लिए, आपने कहा भाई एक और दे दो, ठीक है ना, एक और, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में अनदर का प्रयोग कहेंगे। ठीक है, एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अनदर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे कहा है ना अनदर बुक, क्या कहा है, अनदर बुक, एक और किताब। इटोन फटी हुई है, एक किताब और फटी हुई है, कहते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे अनदर आ गया, अनदर के बाद में आपको ये ध्यान रखना है जो नाउन होगी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी यहाँ पे, और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही वर्ब होगी। फिर टेंस का रूल आपको फॉलो करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ है अनदर बुक्स। अब की बार क्या है, यानी दूसरी, दूसरे के अर्थ में ली, यहाँ पे दिखा ना दूसरे, अनदर दे दिया, अनदर के बाद में बुक्स दे दिया। जबकि आपको ध्यान रखना है अनदर के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, यहाँ बुक्स नहीं होगी। ठीक है, मिस्टेक होगी, यहाँ आर दे जबकि ये भी मिस्टेक होगी, इसके अनुसार आप सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है अनदर फ्लावर, आपको ध्यान रखना है अनदर, फिर फ्लावर्स क्या सिंगुलर है, यहाँ तक सही है, फिर वो आ गया फेडेड, मुरझाया हुआ था, यानी दूसरा एक और फूल मुरझाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है अनदर के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया अनदर फ्लावर्स कहा, अनदर फ्लावर्स कहा, और इसके बाद में वर फेडेड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अनदर के बाद में क्या आएगा, अनदर के बाद में तो जो नाउन आती है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। नेक्स्ट एक रूल इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, एन आ गया, एन और बाद में अदर आ गया, यानी ये आर्टिकल होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, ये मिल करके अनदर बना है, क्या बना है, अनदर। तो हमेशा वाक्य में जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो अनदर से पहले जो है एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अदर में ही एन जोड़ करके अनदर वर्ड बना है। ठीक है, तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अनदर पेन, एक और पेन, ये तो सही है। अगर इससे पहले एन आ जाए, एन अनदर पेन, तो ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है अनदर में एन इस पहले ही आ चुका है। नेक्स्ट जैसे कहा है ही वॉन्ट्स अनदर चेयर, वह एक और कुर्सी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस कह दिया जाएगा, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, एन दिया जाएगा, एन स्टार्टिंग में आ गया, फिर अनदर चेयर कह देगा, जबकि आपको ध्यान रखना है अनदर में एन पहले ही आ चुका है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बाई अनदर पेन, ये वाक्य सही है, लेकिन मिस्टेक क्या दिया, आई वॉन्ट टू बाई एन अनदर पेन कह देगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी अनदर से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल आपको ध्यान ये रखना है, अगर वाक्य में अनदर आ जाए और अनदर के बाद में जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए, यानी नंबरल एडजेक्टिव आ जाए, संख्यावाचक विशेषण आ जाए, तो इसके बाद में जो नाउन होगी वो हमेशा प्लूरल नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी, प्लूरल नाउन, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा अनदर 5 आवर्स कहा, ये वाक्य तो यहाँ तक तो सही हो जाएगा ना, यानी दूसरे 5 घंटे, यानी 5 घंटे और, कहते हैं ना से। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या कहेंगे,
अनदर आ जाएगा, अनदर के बाद में 5 हो जाएगा, और 5 के बाद में जो आवर लिखा हुआ होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ है, जबकि आना था प्लूरल नाउन आना था। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट रूल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे कहा अनदर 10 ईयर्स, 10 साल और कहा ना, तो यहाँ 10 अनदर आ गया, अनदर के बाद में न्यूमरल एडजेक्टिव 10 आ गया, फिर ईयर्स आ गया, नाउन ईयर्स। तो ये तो वाक्य से हो जाएगा, लेकिन गलत कैसे दिया जाएगा, 10 के बाद में ईयर दे देगा सिंगुलर में, ये गलत हो जाएगा। ये आपको लॉजिक इसका जो है कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल में बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी साथ साथ लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है इसमें अब आ गया है एनी अदर। एनी जो अदर है, एनी अदर, एनी अदर का जो प्रयोग है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनदर का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा, नहीं एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और अनदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है सी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन, यहाँ एनी आ गया, अदर आ गया, फिर पेन आ गया, इसके बाद में सिंगुलर नाउन आ गई, क्या आ गई, सिंगुलर नाउन, ये भी आपको ध्यान रखना है। डज नॉट आया यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो एनी अदर का प्रयोग हुआ वाक्य सही हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है सी डज नॉट वॉन्ट, यहाँ तक तो वाक्य सही है, फिर अनदर कह दिया, यहाँ पे क्या कह दिया, अनदर। तो आपको ध्यान रखना है, जब वाक्य क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव में अनदर का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे अनदर के स्थान पर एनी अदर का प्रयोग होगा, कहीं का होगा एनी अदर का। ठीक है, और जो नाउन है वो तो सिंगुलर होती है यहाँ पे, तो ये वाक्य इस तरह इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस दिया हुआ है वी डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक, ये वाक्य तो सही है, यानी हमने उसे कोई दूसरी पुस्तक नहीं दी, ये तो वाक्य सही होगा, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा, वी डिड नॉट गिव हर, अनदर लिख देगा, क्या लिख देगा, एनी अदर के स्थान पर अनदर लिख देगा, क्योंकि अनदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अनदर का जो प्रयोग है वो केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, कहीं में होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, अब यहाँ रूल दिया हुआ है, यहाँ पे अनदर का जो प्रयोग है एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे करेक्ट सेंटेंस दे दिया यहाँ पे, हिज ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय अनदर टेबल, उसका भाई एक और मेज खरीदना चाहता है, या उसका भाई दूसरी मेज खरीदना चाहता है, ये तो सही है क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है, लेकिन गलत कैसे दिया जाएगा, हिज ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय एनी अदर दे देगा, क्या दे देगा, इसके स्थान पर अनदर के स्थान पर एनी अदर दे देगा, जबकि ये गलत हो जाए, क्योंकि एनी अदर का प्रयोग तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि अनदर का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल ये भी आपको ध्यान रखना है, एनी अदर का जो प्रयोग है कोई अन्य के अर्थ में, जबकि नो अदर का जो प्रयोग है कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है, और दोनों का जो प्रयोग है सिंगुलर नाउन से पहले होता है, किससे होता है, सिंगुलर नाउन से पहले, यानी इनसे जो बाद आएगी नाउन वो सिंगुलर नाउन होगी, इसके जस्ट बाद जो आएगी वो भी सिंगुलर नाउन ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत अच्छे समझें, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कहा है राखी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, अब यहाँ ये कहा है, ये वाक्य सही है। अब यहाँ अब आप कहेंगे यहाँ पे एनी अदर आ गया, एनी अदर का प्रयोग तो कहीं में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये कहेंगे ना आप, लेकिन यहाँ तो वाक्य जो है क्या, पॉजिटिव सेंटेंस में नोटा नहीं आया, लेकिन आप देखिए तुलना की जा रही है, यहाँ कंपेरिजन वर्ड है, तुलना की जा रही है यहाँ पे, तो जब ऐसी कंडीशन में इस टाइप पे, इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस है, तब आपको ध्यान रखना है एनी अदर का ये प्रयोग हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाक्य सही हो जाएगा, लेकिन गलत क्या दे देगा, इसके स्थान पर एनी अदर के स्थान पर नो अदर दे देगा, क्या दे देगा, नो अदर, जो ये गलत हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एग्जांपल, ये नो अदर बॉय, स्टार्टिंग में आना नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, अन्य दूसरा लड़का, यानी कोई अन्य नहीं या कोई अन्य लड़का नहीं, इन हर फैमिली, उसके परिवार में, इज है एज ऑनेस्ट, इतना ईमानदार, एज शिवा, जितना शिवा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में नो अदर आ गया, ठीक है, नेगेटिव साइंस को मिला है, और उसके बाद में जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, वाक्य सही है, लेकिन मिस्टेक में क्या दे देगा, एनी अदर स्टार्टिंग में दे देगा, क्या दे देगा, एनी अदर स्टार्टिंग में दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि आपको ध्यान रखना है एनी अदर और जो नो अदर है,
इन दोनों के स्थान पर अनदर का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के स्थान पर अनदर का प्रयोग नहीं होगा, और एनी अदर की जगह आप नो अदर का प्रयोग नहीं कर सकते, और नो अदर की जगह आप एनी अदर का प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इस टाइप से जो है इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, एनी अदर स्टार्टिंग में दे दिया जबकि आना था क्या, नो अदर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा का फायदा हो। फिर मिलता है नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।